अस्सलाम वालेकुम। जब हम किसी भी मरीज़ को इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं तो उसको बहुत सारे सवालों का जवाब चाहिए होता है कि इंसुलिन कहाँ से ली जाए, कैसे ली जाए और कैसे लगाई जाए। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुहेल, आपकी सेहत का दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। अगर बात की जाए इंसुलिन की तो मरीज़ हम कोई भी इंसुलिन हम मरीज़ को लिख के देते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इंसुलिन होती है। पाकिस्तान में हर किस्म की तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी किस्म की इंसुलिन आ रही है। जो हमारे मेजॉरिटी मरीज़ जो है वो यूज़ करते हैं वो मिक्सडार्ड है, जिसमें मिक्सर होता है 70-30। तो ये हम इंसुलिन मेजॉरिटी पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। जब हम लिखते हैं तो मरीज़ को प्रेस्क्रिप्शन बना के देते हैं, वो जाके मेडिकल स्टोर से वो एक वाइल भी आती, पेन भी आते हैं और वाइल भी होती है। तो मरीज़ के ज़हन में सवाल आता है कि जो वाइल को हम डिस्कस करते हैं कि उसकी लाइफ कितनी होती है। यूजुअली एक वाइल जो कोशिश किया जाए कि उसको 1 मंथ के अंदर-अंदर जो है ना, वो 30-35 डेज़ के अंदर-अंदर उसको फिनिश कर लिया जाए। अब अगला सवाल मरीज़ के ज़हन में आता है कि वो इंसुलिन जब बाज़ार से लेके आता है तो उसको चाहिए कि जो फ्रिज का नीचे वाला खाना होता है उस इंसुलिन को उधर रखें। लेट अस सपोज़ हम इस बात को करते हैं कि किसी के घर फ्रिज नहीं है और गर्मी भी ज़्यादा, तो उसे चाहिए कि जो पानी पीने वाला कूलर होता है जिसके अंदर उसने ऑलमोस्ट हर घर में बर्फ़ डाली होती है, तो कोशिश करे कि इंसुलिन को उधर रख दे, क्योंकि उधर टेम्परेचर कंट्रोल होगा। तो ये एक अल्टरनेट ऑप्शन हो सकती है कि जब मरीज़ के पास फ्रिज की सहूलत नहीं है। अब देखा जाए कि मरीज़ लेके आता है तो उसके बाद उसको होता है कि इंसुलिन लगानी कैसे है? तो लगानी कहाँ पे है? तो इंसुलिन तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, हमारा पूरा जिस्म है, स्किन के नीचे कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो आइडियल जगह होती है वो हमारा पेट होता है। हमने इंसुलिन यूजुअली हमारे पेट में लगाई जाती है, जो अम्बिलिकस होती है उसके इर्द-गिर्द जो जगह होती है, हमारी कोशिश होती है कि उधर इंसुलिन लगाई जाए। अब अगला होता है कि वो इंसुलिन लगाने से पहले कि उसकी जो नीडल होती है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? नीडल की डायरेक्शन हम यूजुअली हम डिस्कस करते हैं कि एक नीडल को ओपन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो नीडल की डायरेक्शन है वो उसको कैसे होनी चाहिए। ये इंसुलिन की आज मैंने सिरिंज ले ली है, उसमें देखते हैं कि अब इस तरह इसे ओपन किया जाए, इसकी जो नीडल की डायरेक्शन है वो 90 पे एंगल के ऊपर होनी चाहिए, सीधी। ऐसे नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी, उसको सीधी डायरेक्शन में इंसुलिन रखनी है। आपने कोशिश करनी है कि जब आप लगा रहे हैं इंसुलिन तो उसको पहले जिस्म के जो हिस्सा है जहाँ पे आपने इंसुलिन लगानी वहाँ पे उसको साबुन से अच्छे तरीके से साफ करके खुशक कर ले। उसको खुशक करके जो अम्बिलिकस है, हमारी बेली बटन है, इसके इर्द गिर्द जो एरिया बनता है गोल सर्कल में, इसमें ये नहीं करना कि आपने किसी एक जगह पे लगानी है। उसको एरिया को स्विच करें, उसको अच्छे तरीके से साबुन से धोएं, साफ करें, तो सिरिंज के साथ उसको इंसुलिन लगाएं। अब ये करना है कि सिरिंज की जो डायरेक्शन होती है हमारी वो 90 डिग्री के ऊपर होनी चाहिए। ये हमें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हमारे अक्सर मरीज मिस्टेक करते हैं कि नीडल की डायरेक्शन कभी इधर होती है, कभी इधर होती है, तो वो डायरेक्शन उसकी होगी और लगाने के बाद कुछ सेकंड हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। अब अगला सवाल ये होता है कि मरीज़ जो हमारा ये सोचता है कि इंसुलिन खाने से पहले लगानी है या बाद में लगानी है। अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इंसुलिन खाने के बाद लगा देते हैं। यूजुअली तमाम किस्म की इंसुलिन खाने से पहले लगाई जाती है। जो उसका दौरानिया होता है मुख्तलिफ इंसुलिन का वो मुख्तलिफ होता है। यूजुअली ये 30 से जो हमारी प्री मिक्स आती है जो पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ होती है 30 टू 40 मिनट्स खाने से तकरीबन पहले लगाई जाती है। यहाँ तक तो हो गया। अब अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम डिस्कस करते हैं कि इंसुलिन की सिरिंज को ये इसमें से मरीज यूनिट उसने किस तरह कैलकुलेट करने होते हैं। पहले तो ज़रा वाइल के अंदर वो लेता है, वाइल लेके वाइल को ओपन करता है, तो उसके अंदर से इसको जब इसके अंदर इंसुलिन की सिरिंज को डाला जाता है तो उसके ऊपर ये देखे जाए कि इसके साइडों के ऊपर आगे करीब करे देखें कि ये देखिए कि इसमें इसमें इस पे यूनिट लगे होते हैं 10, 20, 30। इसमें हमने जो ऊपर ब्लैक साइज होती है इसका, तो इसके हिसाब से यूनिट फिल करने होते हैं। अब अगर ये देखें कि ये जो ब्लैक है ये इधर है, ये देखिए ये 10 पे है, ये 10 पे है। तो ये जब 10 पे है तो इसका मतलब है कि मरीज के 10 यूनिट बन गए। अगर ये इधर इधर आया तो ये 20 यूनिट बन गए। अब इसका एक छोटा, अगर छोटे पॉइंट की बात, ये तो बड़े पॉइंट है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40। ये तो आप इसको मरीज डॉक्टर साहब ने एडवाइस किए होते हैं 1 यूनिट तो ये 20 यूनिट या 30 यूनिट खाने से पहले लगाने हैं, ये तो समझ आ गया। लेकिन किसी वो लिखे होता है कभी 24, 26, 28। तो ये जो छोटा निशान है ना, ये जो स्मॉल निशान आपको नजर आ रहा है, ये जो छोटा स्मॉल निशान है ये 2 के बराबर है। अब देखा जाए 10 और 20 के दरमियान जो फासला है वो 5 छोटे निशान है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब एक निशान की बात कीजिए तो वो यूजली 2 यूनिट्स के बराबर होता है। अब देखा जाए कि ये 10 है इंसुलिन, ये 10 यूनिट हो गए, और अगर हम इसे एक पॉइंट नीचे आएंगे तो ये 12 यूनिट हो जाएंगे, ये 2 पॉइंट नीचे आएंगे तो ये 14 हो जाएंगे। इस तरह एक पॉइंट जो है वो 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें बिल्कुल नीडल की डायरेक्शन ये रख के वाइल के अंदर डाल के
तो उसको फिल करना है। उसको फिल करने के बाद हमने उसको प्रॉपर तरीके से, जो हमने पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसको प्रॉपर तरीके से लगाना है। इंसुलिन कैलकुलेट करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। यही चीज़ें हमने ख्याल करनी है। अब भाई क्वेश्चन है कि लास्ट में कि एक सिरिंज को कितनी बार यूज़ करना चाहिए। आइडियली तो एक सिरिंज को 1 टाइम यूज़ होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है अफोर्डेबिलिटी के मसले आते हैं, तो एक सिरिंज को आप 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइडियली एक सिरिंज एक बार यूज़ करने के लिए होनी चाहिए। यही इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसको अगर हम दोबारा अगर कंक्लूड करें तो यही है कि इंसुलिन खाने से पहले लगानी है, नीडल की डायरेक्शन का ख्याल रखना है, उससे पहले आपने जिस्म को जहाँ पे इंसुलिन लगानी है वहाँ उसको अच्छे तरीके से धोना है, और इंसुलिन को कोशिश करनी है कि हम फ्रिज के अंदर रखें। आज की वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।